गाइस, आज मैं आपके साथ गोंद के लड्डू की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ जो मेरी मम्मी की रेसिपी है। और गोंद की तासीर जो होती है ना वो गर्म होती है, तो सर्दियों में गोंद का लड्डू खाना चाहिए। स्पेशली बड़ों को, बूढ़ों को, जो लेडीज़ होती है, बच्चों को, उनको तो बिल्कुल खाना चाहिए। शरीर को ताकत भी देता है, साथ में सर्दियों में शरीर को गर्म भी रखता है। सो बहुत ही ईजी तरीका शेयर करूँगी, सो वीडियो कंप्लीट ज़रूर देखना। तो सबसे पहले कढ़ाई में हम 3 बड़ा चम्मच, आप देख सकते हो ये दाल वाला चम्मच है जो मैं 3 बड़े चम्मच भर के ले रही हूँ। और इसको फिर हम अच्छे से एक बारी अच्छे से गर्म होने देंगे। घी जैसे ही एकदम अच्छे से गर्म हो जाता है ना, तब हम इसमें गोंद फ्राई करेंगे। तो ये जो गोंद है वो मैंने 1/4 कप लिया है, आप देख सकते हो। और इसे हमें थोड़ा थोड़ा करके फ्राई करना होता है, एक साथ पूरा मत डाल लीजिए वरना गोंद जो है अच्छे से फ्राई नहीं होता है। आपको गोंद एकदम कम गरम घी में भी नहीं डालना होता है, बहुत ज़्यादा गरम घी में भी नहीं। बहुत ज़्यादा गरम में डालोगे तो वो चीड़ा चीड़ा हो जाएगा, और एकदम कम गरम में डालोगे तो फिर वो अच्छे से फूलेगा भी नहीं। सो घी हल्का अच्छा सा गरम होना चाहिए, हल्का सा धुआं निकलने लगे उस टाइम आपको गोंद फ्राई करना। और गोंद फ्राई होने में ज़्यादा टाइम बिल्कुल भी नहीं लगता, बहुत ही जल्दी गोंद तैर के फूल के ऊपर आने लगता है, तो ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो हम गोंद को फ्राई कर लेंगे। और गोंद की क्वांटिटी आप अपने अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हो। अगर आपको गोंद ज़्यादा डालना है तो आप ज़्यादा डाल सकते हो, आपको कम डालना है तो आप कम भी डाल सकते हो। जैसा आपके परिवार वालों को पसंद है आप उस अकॉर्डिंग इसका क्वांटिटी जो है वो कम ज़्यादा कर सकते हो। और साथ ही में आप इस लड्डू में जितने भी ड्राई फ्रूट डालना चाहते हो आप अपने अकॉर्डिंग वो सारे डाल सकते हो। जैसे गोंद हो गया, उसके बाद मेलन सीड्स हो गया, खसखस हो गया, काजू, बादाम, किशमिश, जो आपको डालना चाहे आप वो डाल सकते हो। मैं इसमें गोंद, मेलन सीड्स और साथ ही में बादाम डालूंगी बस। मेलन सीड्स फ्राई करता टाइम थोड़ा सा केयरफुल रहना, क्योंकि ये छटक के ऊपर आता है, तो बहुत ही केयरफुली आपको इन्हें फ्राई करना होता है। हार्डली 1 मिनट भी नहीं लगता, 1 मिनट के अंदर अंदर ये अच्छे से फ्राई हो जाता है। और इसको भी हम निकालेंगे, तो सारे नट जो हम फ्राई कर रहे हैं वो हम एक प्लेट में है ना निकालते जाएंगे। अब हम बादाम फ्राई कर लेंगे। बादाम भी मैंने 1/4 कप से हाफ कप के करीब बीच में लिया है। आप अपने अकॉर्डिंग ड्राई फ्रूट्स का क्वांटिटी कम ज़्यादा कर सकते हैं, ये कम्प्लीटली आप पे, आपको बहुत ज़्यादा डालना है तो आप बहुत ज़्यादा डाल सकते हैं। बच्चे स्पेशली ड्राई फ्रूट्स ऐसे आते हैं तो खाते नहीं है, तो आप इनको फ्राई करने के बाद इनको मिक्सर में क्रश करके भी डाल सकते हो या फिर हल्का सा कूट के भी डाल सकते हो। मैं इनको हल्का सा ना छोटे छोटे पीसेज में नाइफ से ना कट कर लूँगी। बादाम को भी हमें सिर्फ 1 से 1.5 मिनट फ्राई करना है, उससे ज़्यादा नहीं करना है। और इसे भी हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। सो बस इतने ही नट्स में डाल रही हूँ, तो सारे मैंने फ्राई करके रख लिए हैं। अब इसी घी में हम थोड़ा घी और डालेंगे, तो टोटल मैं यहाँ पे घी जो डाल रही हूँ वो 2 बड़े चम्मच भर के और डाल रही हूँ। सारे मेजरमेंट की लिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो ज़रूर चेक कर लेना। घी कम ज़्यादा स्टार्टिंग में रह सकता है, एंड में बाइंड करते टाइम आपको आइडिया लग जाएगा कि घी कम है तो आप और डाल सकते हो। अब यहाँ पे मैंने 4 कप गेहूं का आटा लिया है, हल्का सा दरदरा वाला आटा लिया है। अगर हम किलो में देखें तो मैंने आधा किलो आटा लिया है, और कप्स में मेज़र करें तो टोटल मैंने 4 कप गेहूं का आटा लिया है। और मैंने इसको बनाने में 1 से 1.5 कप के करीब घी काम में लिया है। और घर जो घी है वो घर का एकदम फ्रेश घी है। घी डालने के बाद आप देखोगे कि आटे ने पूरा घी अच्छे से एब्जॉर्ब कर लिया, आटा सूखा सूखा लग रहा है। बट इस स्टेज पे आपको 2 से 3 मिनट इसको ऐसे ही भूनना है, और जितनी भी गुठलियाँ होती जा रही है ना उसको स्पून से ऐसे दबाते हुए इसको आपको भूनते रहना है। और पूरा प्रोसीजर आपको स्लो फ्लेम पे करना है, आपको फ्लेम बिल्कुल भी हाई नहीं करनी है। अभी यहाँ पे मैं इसमें 2 बड़े चम्मच भर के घी और डाल रही हूँ, तो टोटल मैंने यहाँ पे करीब 1.5 कप के करीब घी इसमें काम में लिया है। आप घी अगर लड्डू बाइंड हो रहा है तो आप थोड़ा कम भी ले सकते हो, अगर बाइंड नहीं हो रहा है तो एंड में थोड़ा और भी डाल सकते हो। और अब हम इसे भूनते जाएंगे एकदम कम फ्लेम पे, और आपको लगातार चलाते हुए भूनना है। आप बीच में आधा 1 मिनट के लिए छोड़ सकते हो, पर उससे ज़्यादा नहीं छोड़ना है, वरना जो आटा है वो कहीं से ज़्यादा सिक जाएगा और कहीं से कम सिक जाएगा। सो आपको इसको ऐसे लगातार चलाते हुए भूनना है। तो इसके लिए आप जो कढ़ाई लेना वो भारी तले की ले, और अगर हो सके तो बड़ी कढ़ाई ले। मेरे पास इससे बड़ी कढ़ाई नहीं थी, बट अगर आपके पास इससे बड़ी कढ़ाई है तो आप वो लीजिए, उससे आपका काम थोड़ा सा ईजी हो जाएगा। आटा भूनने में टाइम थोड़ा कम लगेगा। मुझे इतना आटा भूनने में ऑलमोस्ट 40 to 45 मिनट्स लग गए। पूरा प्रोसेस जो है वो मैंने जो गैस स्टोव का सबसे छोटा वाला जो गैस आता है ना उस पर, और उसमें भी एकदम स्लो फ्लेम पे किया है। उससे क्या होता है ना, आटा भुनने की जो खुशबू होती है ना वो लड्डू में बहुत अच्छी सौंधी सौंधी खुशबू आती है, लड्डू का स्वाद बढ़ जाता है। अगर आप मीडियम या हाई फ्लेम पे फ्राई करोगे तो हल्का सा ना कड़वा टेस्ट मिलेगा आपको, जो हमें नहीं चाहिए।
तो हमें इसको एकदम कम फ्लेम पे ही ऐसे चलाते हुए भूनते रहना है और थोड़ी देर बाद आप देखोगे धीरे धीरे इसका कलर चेंज होना स्टार्ट हो जाएगा। और यहाँ पे आपको इसको लगातार चलाते हुए भूनते रहना है। अगर आपके हाथ में दर्द हो रहा है, आपका कोई फैमिली मेम्बर और है, तो आप उसकी हेल्प भी ले सकते हो, तो आपका काम ईजी हो जाएगा। या फिर आराम से आप स्लैब पे बैठ जाइए और इसको स्टर करते रहिए, बट आपको इसको ऐसे छोड़ना नहीं है, इसको लगातार चलाते हुए भूनना है ताकि ये इवनली भुने, इसका जो कलर है वो बहुत ही ज़्यादा इवनली आए, कम ज़्यादा नहीं हो। तो आपको इसको ऐसे चलाते रहना है। और इसी के साथ हमें इसमें थोड़ा इलायची पाउडर भी चाहिए, तो 3 से 4 इलायची को मैंने क्रश कर लिया है। और जो बादाम है उनको भी मैं छोटे छोटे पीसेज में है ना कट कर लूँगी। आप चाहे तो गोंद को भी क्रश करके डाल सकते हो। बच्चे कई बार होते हैं ना नहीं खाते, जैसे मैं छोटी थी तो मैं नहीं खाती थी, तो मेरी मम्मा इसको एकदम क्रश करके डालती थी ताकि पता भी नहीं चले। तो आप जिस अकॉर्डिंग आपके बच्चे बड़े खाते हो ना, आप उस अकॉर्डिंग इसे बना सकते हो। आप चाहे तो सारी चीज़ों को मिक्सी में पीस के डाल दीजिए या फिर क्रश करके डाल दीजिए, जैसा आपके फैमिली मेम्बर खाए आप उस अकॉर्डिंग डाल सकते हो। आप ड्राई फ्रूट्स का क्वांटिटी बढ़ा भी सकते हो, आप इन्हें साबुत भी डाल सकते हो। इट्स कम्प्लीटली आप पे है कि आपको कैसे इसको बनाना है। बस इसकी जो मेजरमेंट है इसका घी का और जो आटे का है और चीनी का है वो रहता है। कई लोग चीनी और जो आटा होता है ना वो एकदम बराबर लेते हैं, बट मैं आपको सजेस्ट करूँगी आप आटे से थोड़ा सा कम चीनी लीजिए, क्योंकि वो एकदम परफेक्ट मीठा होता है, वरना बहुत ज़्यादा मीठा हो जाता है जो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। तो जैसे मैंने अगर आटे को मैं अगर ग्राम्स में देखूँ, 500 ग्राम मैंने आटा लिया है, तो मैंने जो चीनी है वो 450 ग्राम्स के करीब ही ली है, उससे ज़्यादा नहीं ली है। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप इतनी ही लीजिए। और कप्स में अगर मेज़र करें तो जैसे मैंने 4 कप गेहूं का आटा लिया है, तो मैंने जो चीनी ली है वो 2.5 कप ही ली है। और अभी मुझे भूनते हुए ऑलमोस्ट आधा घंटा हो चुका है। आप देख सकते हो आटे ने घी छोड़ना स्टार्ट कर दिया है। जैसे आप गेहूं का आटा हलवे के लिए सेकते हो ना, आपको बिल्कुल वैसे ही इसे सेकना है, कम फ्लेम पे लगातार चलाते हुए। और अच्छा ब्राउन कलर आने तक हमें इसे सेकना है, क्योंकि बाद में जब हम इसमें चीनी डालेंगे ना तो इसका कलर ऑटोमेटिकली लाइट हो जाता है। तो पहले अगर आप थोड़ा लाइट सेकोगे तो बाद में फिर वो और ज़्यादा लाइट हो जाएगा, जो अच्छा नहीं लगता है दिखने में। तो आपको इसको हल्का डार्क कलर आने तक फ्राई करना है। और अभी आप देख सकते हो इसका कलर चेंज होना ऑलमोस्ट स्टार्ट हो चुका है, हल्का ब्राउन कलर इस पे आने लग चुका है। अब हार्डली 5-10 मिनट और लगेंगे और उसमें हमारा जो आटा है वो अच्छे से सिक जाएगा। उसके बाद हम फ्लेम को बंद कर देंगे और इस आटे को एक बर्तन में निकाल लेंगे ताकि ये हल्का सा ठंडा हो जाए, हम इसको आराम से टच कर पाएँ। तो अभी मैं इसको एक बर्तन में निकाल दूंगी और मैं आपको इसका कलर दिखा देती हूँ। कलर मैंने इसका कितना डार्क रखा है। और इसको हमें हल्का ठंडा करना है, बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं करना है। और आप इसका कलर देख लीजिए, आई होप आपको दिख रहा होगा इसका कलर। हाँ, तो इसका कलर आपको इतना डार्क लेना है ताकि जब आप लड्डू बाइंड करें तो वो सफ़ेद सफ़ेद नहीं लगे, उसका कलर भी अच्छा आए। तो मैं इसको ठंडा करने के लिए क्या करूँगी, एक प्लेट में फैला लूँगी ताकि ये जल्दी से ठंडा हो जाए। 5-7 मिनट में वो हल्का ठंडा हो जाएगा अगर हम इसे प्लेट में फैला देंगे। तो ऐसे मैंने इसको प्लेट में फैला दिया है ताकि वो अच्छे से हल्का सा ठंडा हो जाए। उसके बाद वापस मैं इसको बर्तन में निकाल लूँगी बड़े में, ताकि जब हम मिक्स करें तो वो अच्छे से हम मिक्स कर पाएँ। अब मैं इसमें जितने भी नट्स हमने फ्राई करे हैं वो डाल दूँगी। बादाम को ऐसे मैंने छोटे छोटे पीसेस में कट किया है। और उसके बाद जो गोंद हमने फ्राई किया, मैं गोंद थोड़ा कम ले रही हूँ, आप चाहे तो इससे ज़्यादा भी डाल सकते हो, ये आप पे है कि आपके फैमिली मेम्बर कितना खा पाते हैं उस अकॉर्डिंग। तो सारे नट्स हमने डाल दिए हैं। अब हम इसको एक बारी अच्छे से मिक्स कर देंगे। आप चाहे तो हाथों से मिक्स कर सकते हो या फिर स्पून से, अगर आपको गर्म लग रहा है तो आप स्पून से कर दीजिए, अदरवाइज़ आप हाथ से कर दीजिए। यहाँ पे मैंने इलायची पाउडर भी डाल दिया है। इलायची पाउडर ऑप्शनल है, अगर आप नहीं डालना चाहते हो तो आप उसे भी स्किप कर सकते हो, अगर आपको गोंद के लड्डू में इलायची का फ्लेवर नहीं पसंद आता है तो। और मैं इसे स्पून से जो गोंद है उसको भी मैश करती जा रही हूँ, क्योंकि मुझे गोंद का पूरा पीस नहीं चाहिए, मैं भी नहीं खाती हूँ और डुगू भी नहीं खाता है। तो आप पे है, अगर आप नहीं करना चाहते तो आप जस्ट हल्के हाथों से इसे मिक्स कर दीजिए। अब बारी आती है इसमें चीनी डालने की। तो जो बूरा आता है ना देसी शक्कर, वो मैं इसमें डाल रही हूँ। तो मैं टोटल इसमें है ना 2.5 कप डाल रही हूँ। आप देख सकते हो 2 कप और उसके बाद आधा कप, तो टोटल मैं इसमें 2.5 कप ही डाल रही हूँ। और ये एकदम परफेक्ट मीठा है, ना इससे ज़्यादा अच्छा लगता है ना इससे कम अच्छा लगता है, एकदम परफेक्ट मीठा है ये। और अब हम इसे एकदम अच्छे से मिक्स कर देंगे। आप स्पून से या फिर हाथ से ऐसे अच्छे से मिक्स कर दीजिए और बाइंड करके देख लीजिए। अगर लड्डू बंध रहा है तो ठीक है, अगर नहीं बंध रहा है तो आप यहाँ पे हल्का गरम घी करके डाल सकते हो। रूम टेम्परेचर वाला घी आपको नहीं डालना है, हल्का घी गरम करके आपको डालना है।
तो ये अच्छे से बाइंड हो रहा है, तो मैं इससे ज़्यादा घी इसमें नहीं डालूँगी। और अब हम इसके लड्डू बना लेंगे। मैं मीडियम साइज़ के लड्डू बना रही हूँ, आप चाहे तो इससे मोटे या इससे छोटे भी बना सकते हो। जितना आपको पसंद है आप उस अकॉर्डिंग इसका लड्डू बना सकते हो। और बहुत ही टाइट हाथों से बांधते हुए लड्डू बनाइए और आराम से लड्डू बन जाता है, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, बहुत मज़ा आता है लड्डू बनाने में मुझे तो देखिए लड्डू तैयार है ना। तो ऐसे ही हम सारे लड्डू बना लेंगे। और इतने में आई थिंक 15 से 20 करीब लड्डू बने थे और बहुत टेस्टी बने हैं गाइज़। आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करना। विंटर्स में तो लड्डू खाना ही चाहिए, गर्मी भी देता है, साथ में आपके शरीर को ताकत भी देता है, कोल्ड से बचाने के लिए बहुत अच्छा होता है गोंद। सो आपको डेफिनेटली सर्दी में ये खाना ही चाहिए। अगर आपने अभी तक नहीं बनाया है तो इस रेसिपी के साथ आप बनाओगे ना तो आपके लड्डू भी एकदम परफेक्ट बनेंगे फर्स्ट ट्राई में ही। ट्रस्ट मी गाइज़, एक बार ट्राई ज़रूर करना। तो हम सारे लड्डू जो है वो बना लेंगे और ठंडे होने के बाद आप इसे किसी भी कंटेनर में भर के स्टोर कर दीजिए। ये 1, 2, 3 महीने बिल्कुल भी ख़राब नहीं होते हैं। बस बना के देखिए, इतना ये चलने वाले ही नहीं है। सुबह सुबह दूध के साथ एक लड्डू रोज़ खाइए, आपको बहुत ज़्यादा ताकत देगा और आपको सर्दी से फाइट करने में भी ये मदद करेगा। सो गाइज़ देखिए बातों बातों में सारे लड्डू भी बनके बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। आप इसे इंजॉय कीजिए सुबह सुबह गर्म दूध के साथ। रोज़ ब्रेकफास्ट में विंटर्स में आपको लड्डू ही खाने चाहिए, गोंद के, मैठे के, जिसके भी लड्डू आपको पसंद हो आप वो लड्डू खाइए। बच्चों को भी आदत डालिए, स्पेशली लेडीज़, बच्चों को, बूढ़ों को तो ये खाने ही चाहिए। और मैं आपको इसको तोड़ के दिखाती हूँ, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बना है। नट्स वगैरह सब आप आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें कम ज़्यादा आप बिल्कुल कर सकते हो, जितना ज़्यादा डालोगे उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा। सो गाइज़ आज की ये थी मेरी रेसिपी। आई होप आपको पसंद आई होगी। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, इसे शेयर ज़रूर करना। और मैं आपसे मिलती हूँ मेरे अगले वीडियो में। टिल देन बाय बाय।